Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is federalism, part 2. In the part 1, we will try to understand the basic concept related to the federalisms, what are the types of federalisms and the Indian system of federalisms. Okay, so in this lecture, we will try to understand the evolutions of the federalisms, however, how federalisms evolved with the passage of time. Second is what are the merits of federal systems. Third is the judicial character of federalisms. Okay, next is the issues related with the federalisms, and the last is the way forward. Okay, so let's quickly recall the federalism. So federalism क्या है? Federalism एक system of the government है जिसमें जो power होती है it was divided between the central authority and the constituent political units. Okay, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसने एस्टैब्लिश किया एक फेडरल स्ट्रक्चर टू द इंडियन गवर्नमेंट जो डिक्लेयर करता है दैट इट इज टू बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, दैट इज द आर्टिकल 1। इंडिया इज अ भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, और जो वर्ड फेडरेशन है वो कहीं भी मेंशन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, अच्छा, जो इंडियन मॉडल ऑफ द फेडरलिज्म है उसको हम कहते हैं कोसाई federal systems। Okay, now what does this mean, quasi federal systems? So it means an intellectual blends of both the federation and the union। Okay, or basically as it contains the major features of both the federation and the union, or basically the unitary features। Okay, now let's see its evolution। अगर हम देखें इन इंडिया बिटवीन 321 BC टू 185 BC जो मगधा था, ठीक है, जो हमारा मगधा था और बेसिकली जो मौर्यंस थे उन्होंने क्या किया था, फॉर द फर्स्ट टाइम एसिमिलेट किए थे, दे एसिमिलेटेड नंबर ऑफ किंगडम्स। ओके, नंबर ऑफ किंगडम्स along with the republics, so which might be the first subcontinental state था in the Indian history, that is the India। okay, next अगर हम देखें जो मुगल्स थे, ओके, और इसकी हम करें अगर बिगनिंग करें विद द शेर शाह लैंड रेवेन्यू सिस्टम, दैट इज द शेर शाह लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स। और जो अकबर का था, अकबर डिवीजन ऑफ हिज एम्पायर, अकबर ने डिवाइड किया था अपना एम्पायर को इनटू प्रोविंसेस। वो प्रोवाइड करता है एक्सीलेंट एग्जांपल्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। ओके, और जो फेडरल सिस्टम में जो टर्निंग पॉइंट था, बेसिकली जो टर्निंग पॉइंट इन द इंडियन फेडरल स्कीम्स तब आया when it was taken over by the British forces। okay, और जो genesis है of the present federal systems in India वो लाई करता है in the Simon report। Now Simon report किससे related है? Simon reports of 1930, if you know please write down in the comment section below, it's a very important reports। okay, now which supported, जिसने support किया थी the idea of the federal government in India। okay, at last जो government of India act 1935 था वो एम करता था टू स्टैब्लिश द इंडिया एज ए फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। ओके, नाउ इन दी पार्ट 1 हमने देखा था कॉन्स्टिट्यूशनल कैरेक्टर ऑफ फेडरलिज्म इंडिया देखा था हमने, ठीक है, वो कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल कैरेक्टर थे? फर्स्ट इज द डुअल गवर्नमेंट था, दैट इज द नेशनल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट था। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था, डिवीजन ऑफ पावर था बिटवीन द नेशनल एंड द रीजनल गवर्नमेंट। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थी, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन था, इंडिपेंडेंट जुडिशरी थी एंड द बाई कैमरल लेजिस्लेचर, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ both houses, the upper house and the lower house, that is the Raj Sabha and the Lok Sabha respectively। okay, now let's see the merits, what are the merits of federal systems? okay, why India along with the other country adopted this form of system, that is the federal systems। तो जो फेडरल सिस्टम है इसमें फर्स्ट मेरिट क्या है इसकी? डिवीजन ऑफ पावर। फर्स्ट इज द डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर क्या करता है? हेल्प करता है इन द इजी गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। सेकेंड इसकी मेरिट क्या है? दैट इज द इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। नाउ इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है इज अ मेरिट फॉर द नेशंस, तो ये क्या हेल्प करता है? इट हेल्प्स इन द प्रॉपर रेमेडी फॉर द राइट्स। ठीक है, जो डिवीजन ऑफ पावर क्या करता है? इजी गवर्नेंस में हेल्प करने में मदद करता है, और जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है ये हेल्प करता है फॉर द रेमेडी, प्रॉपर रेमेडी फॉर राइट्स, जो हमारे राइट्स मेंशन है इन दी कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज द फंडामेंटल राइट्स। ओके, नाउ जो मोटो है दैट इज हमारा जो मोटो है दैट इज द यूनिटी इन डाइवर्सिटी।
ओके, हैज बीन वेरी इंपॉर्टेंट टू द इंडिया एंड फेडरल जो गवर्नमेंट है हेल्प करता है टू एस्टैब्लिश अ कंट्री विद अ म्यूचुअल टॉलरेंस एंड एग्जिस्टेंस नाउ इन द पार्ट 1 हमने प्रोविजंस भी देखे थे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि क्लैश करते हैं विद द फेडरल सिस्टम, दैट इज द प्रोविजन जो क्लैश करते हैं विद द फेडरल नेचर। क्विकली रिकॉल कर लेते हैं उसको भी, ठीक है। अनलाइक इन दी अदर फेडरेशन, जो हमारे यहाँ स्टेट है इन इंडिया में, उसके पास नो राइट टू टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, दैट इज द नो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। अब जब उसके पास टेरिटोरियल इंटीग्रिटी नहीं है तो यूनियन के पास पावर आ जाती है टू मेक द न्यू स्टेट। यूनियन न्यू स्टेट्स बना सकता है, एट द सेम टाइम ऑल्टर कर सकता है द बाउंड्रीज ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स। ओके, सेकेंड इज हमने देखा था यूनियन के पास पावर है टू मेक लॉज ऑन द स्टेट मैटर, दैट इज जो यूनियन के पास पावर है जो स्टेट के जो सब्जेक्ट्स हैं जो कि मेंशन है 7 शेड्यूल में, उसमें भी स्टेट लॉज पे वो मींस लॉज बना सकता है स्टेट मैटर्स पे। और एक और चीज, अगर बोथ स्टेट एंड द यूनियन एजुकेट ऑन ए सर्टेन मैटर, लेट से कोई एक मैटर है जिसमें स्टेट ने भी उस पर लॉज बनाए हैं और यूनियन ने भी लॉज बनाए हैं, तो इस केस में क्या होगा, जो यूनियन का लॉ होगा वो प्रिवेल करेगा। ओके, और स्टेट का लॉ उसमें नहीं अप्लाई होगा। थर्ड इज हमने देखा था ड्यूरिंग इमरजेंसी क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट्स बिकम्स ऑल पावरफुल और जो स्टेट्स हैं इट विल गो इनटू द टोटल कंट्रोल ऑफ द सेंटर के कंट्रोल में आ जाते हैं। ओके, अच्छा, हमने फिर देखा था जो गवर्नर है, गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। जो गवर्नर है उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, थ्रू हिम विद द सेंटर एक्साइज कंट्रोल ओवर द स्टेट्स। ओके, नेक्स्ट हमने देखा था जो गवर्नर है वो आल्सो एम्पावर्ड है टू रिजर्व सर्टेन टाइप्स ऑफ बिल जो कि पास होते हैं बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए। ओके, सो ये जो बिल्स जो रिजर्व कर रहे हैं गवर्नर ने फॉर द प्रेसिडेंट में, इसमें जो प्रेसिडेंट के पास और बेसिकली जो प्रेसिडेंट एंजॉयज द एब्सोल्यूट वीटो ओवर द स्टेट बिल्स, ये भी हमने देखा था। ओके, now let's see one of the important means subtopic, that is the judicial character of federalism in India. Judicial character of federalisms in India. Okay, now the first point is, अगर हम देखें तो इंडियन जुडिशरी है उसने नंबर ऑफ केसेस हर्ट किए हुए हैं इन्वॉल्विंग, जिसमें जो इशू है जो फेडरल करेक्टर का जो इशू है ओके ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो फर्स्ट सिग्निफिकेंट केस है जहां पे इशू को डिस्कस किया गया था एट लेंथ बाय द एपेक्स कोर्स, और वो है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या क्या आता है, एपेक्स कोर्ट ने हेल्ड दैट जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट ट्रूली फेडरल इन कैरेक्टर, सो स्टेट ऑफ इंडिया नॉट ट्रूली, वो पूरी तरीके से फेडरल कैरेक्टर में नहीं है, दैट इज जो हमने सिस्टम अडॉप्ट किया है वो ट्रू फेडरल सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ कर्नाटका, स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इज नॉट फेडरल इन कैरेक्टर बट एट द सेम टाइम बीन कैरेक्टराइज एज ए क्वासी फेडरल इन नेचर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नॉट फेडरल, फुल फेडरल सिस्टम नहीं है हमारा इंडिया में। ऑन द अदर हैंड ये जो फेडरेशन है इज अ टाइप ऑफ क्वासी फेडरल system, so it's a blend of both the union and the federal features. Okay, third important case जो है that is the केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ओके, नाउ इसमें जो कहा गया है जो फेडरलिज्म है इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या है, इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस विच मीन्स ये जो है इट कैन नॉट बी टेम्पर्ड विद, इसको आप टेम्पर नहीं कर सकते हो, इज अ बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। ओके, इज अ बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द issues revolving with the federalisms. So हमारा जो कंट्री है that is for a country like India जो कि various divided है between the various linguistic and the communal basis, जो pure federal structure है it could lead to the disruptions and the divisions of state. Okay, जो हमारी diversity है both linguistic and the communal basis, और अगर कोई true federal structure है तो वो क्या करेगा, it lead to disruptions and the divisions of states. Okay,
नाउ सेकंड इज जो इंडियाज का जो फेडरल करेक्टर है हैज अंडरगोन ओवर द पास्ट 60 इयर्स मेनी ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस, उसमें काफी ज्यादा मींस उसने बहुत ही हाई एंड लो एप देखे हैं। ओके अगर हम देखें फॉर्मेशंस ऑफ तेलंगाना, फॉर्मेशंस ऑफ तेलंगाना अंडर आर्टिकल 3 जो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसने काफी रेस किए हैं लॉट ऑफ द क्वेश्चंस अगेंस्ट द फेडरल नेचर ऑफ पॉलिटी जो सेपरेट हुआ था। ओके आंध्र प्रदेश है तेलंगाना। ओके और अगर हम देखें दैट इज द 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पे जो लैंड है इट वाज ट्रांसफर्ड टू द बांग्लादेश। इट ऑल्सो पोज्ड एज अ थ्रेट टू फेडरलिज्म इन इंडिया, दैट इज जो लैंड को ट्रांसफर किया गया था टू द बांग्लादेश। फोर्थ इज जो जीएसटी का इंट्रोडक्शन हुआ था, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। ओके ऑफ जीएसटी, सो इन विच जो क्रिटिक्स हैं वो आर्ग्यू करते हैं ऑन द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट्स। अर्लियर स्टेट के पास ऑटोनॉमी थी कि वो टैक्स लगाए, लेकिन अब मेजॉरिटी ऑफ द टैक्सेस सब्स्यूम हो गए हैं अंडर द जीएसटी। ओके जिसकी जो सेंट्रल है उसको मोस्ट ऑफ द टाइम्स कंट्रोल करता है। बेसिकली वो बताएगा कि क्या टैक्स किस टाइप के टैक्सेस हैं और कितने लेने हैं। तो इसमें जो स्टेट की ऑटोनॉमी है वो कहीं हद तक लॉस्ट हुई है। ओके फिफ्थ इज दैट इज द टू मच, जब अगर हम दे देंगे विद टू मच पावर गिवन टू द स्टेट इट मे वांट टू शिफ्ट अवे फ्रॉम द यूनियन। ओके अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की जो स्पेशल पावर है आर इन क्वेश्चंस इन द पब्लिक टाइम एंड अगेन। ओके नेक्स्ट इज जो कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस है ऑफ द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 356। व्हाट इज आर्टिकल 356? इट इज बेसिकली द प्रेसिडेंट्स रूल। ओके दैट गोज अगेंस्ट द ग्रेन ऑफ द फेडरलिज्म्स। ओके जब प्रेसिडेंट रूल लग जाता है तो सारी की सारी स्टेट मशीनरी अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंटर हो जाती है। ओके सो इट वाज आल्सो अ डेंट टू द फेडरलिज्म्स। नेक्स्ट इज अगर हम देखें सर स्टेट सच एज जो कर्नाटका है, Karnataka, Tamil Nadu, they have asserted their linguistic and cultural rights in the wake of the center's interventions such as the promotions of Hindi। तो उन्होंने उनके cultural rights को और basically linguistic rights को काफी ज्यादा उसको बढ़ावा दिया है। So कैसे in the wake of the जब center का intervention था such as the promotions of Hindi। Okay next इस तरीके से problem face करते हैं in the federalisms। Now states are perceiving that their progress is being penalized। उनको लगता है ये जो फेडरेशन है इसकी वजह से जो progress है वो penalized है। Okay तो जो कि सदर्न स्टेट्स हैं दे कंट्रीब्यूट टू द नेशन इकोनॉमिकली। उन्होंने जो सदर्न स्टेट्स हैं उन्होंने काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है नेशन की इकोनॉमी में, नेशन इकोनॉमिकली, बट दे डोंट ऑक्यूपाई अ सेंट्रल स्पेस पॉलिटिकली और दे आर पर्सनली मार्जिनलाइज कल्चरली। उनको मार्जिनलाइज कल्चरली भी किया गया है। ओके Now there are the various disputes between the states over sharing of the river water. For example, अगर हम देखें कर्नाटका एंड द तमिलनाडु ओवर द Karnataka and the Tamil Nadu over the Kaveri water disputes. Okay, so there are some sort of various issues related with the sharing of river water as well. Okay, now what are the way forward? हमने देख लिया challenges क्या है। Now what are the way forward? So first is we need to strike a balance। हमें एक balance बनाना है। Now we need to strike a balance between both जो unitary features हैं और जो फेडरल फीचर्स हैं ऑफ द कंट्री में। ओके नेक्स्ट इज जो स्टेट है इट शुड बी ऑटोनॉमस। ओके स्टेट्स को सम सॉर्ट ऑफ ऑटोनॉमी देनी है, ठीक है, और बेसिकली स्टेट को ऑटोनॉमस बनाना है बट इन इट्स ओन स्पेयर। बट वन थिंग मेक श्योर दैट दे कैन नॉट बी होली इंडिपेंडेंट। उनको सारा का सारा सब इंडिपेंडेंस दे देनी चाहिए। अगर हम ऐसा दे देंगे तो वो क्या होगा, दे अवॉइड अ स्टेट ऑफ टायरनी इन द नेशंस। ओके Now these are the some sort of short terms measures। अगर हम long term solution देखें is to foster genuine fiscal federalisms। okay so हमें उनको fiscal federalisms fiscal domain में उसको काफी ज्यादा ऑटोनॉमी देनी है और बेसिकली फॉस्टर करना है जेन्युइन फिजिकल फेडरलिज्म जहां पे स्टेट लार्जली रेज देयर ओन रेवेन्यू, वो डिपेंडेंट ना रहे सेंटर की मीन सेंटर के लिए। ओके सो हमें इस तरीके से उनको फिजिकल फेडरलिज्म भी फॉस्टर करनी है
नेक्स्ट इज क्रिएटिंग अ फिजिकल स्ट्रक्चर, जहां पे जो स्टेट्स हैं हैव द ग्रेटर रेवेन्यू रेजिंग अथॉरिटी, उनके पास ज्यादा रेवेन्यू रेजिंग अथॉरिटी हो, एज वेल एज द ग्रेटर डिसीजन हो इन मेकिंग पावर्स ऑन स्पेंडिंग, कैसे जो अपना जो उन्होंने रेवेन्यू रेज किया है वो कैसे उसको खर्च कर सकें। लास्ट इज जो इंडिया नीड्स टू मूव अवे फ्रॉम द सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन थिंकिंग, ओके, एंड एम्ब्रेस जेन्युइन फिजिकल फेडरलिज्म by permanently creating a physical power center in the states. So these are the way forwards. If you like this video, please do like, share and subscribe, and thank you very much for watching this. Have a good day.